दोस्तों नोएडा में एक न्यू फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका है और क्या इसे 15 अगस्त तक खोल दिया जाएगा। आखिर इसको बनाने में 5 सालों का टाइम क्यों लग गया, तो दोस्तों जानते हैं इस फ्लाईओवर के बारे में। स्थानीय निवासियों और इससे रोज गुजरने वाले इन सालों में ट्रैफिक जाम, कीचड़, धूल और खराब सड़कों ने जीना मुहाल कर दिया। खासकर दफ्तर जाने वाले और स्कूल बसों को काफी दिक्कत उठानी पड़ी। नोएडा भीड़ भाड़ वाले दादरी, सूरजपुर, छलेरा, डीएसए रोड पर 5.5 किलोमीटर लंबी भंगेल एलिवेटेड रोड आखिरकार बनकर तैयार हो गई है और नोएडा प्राधिकरण द्वारा इस सड़क पर लैंड स्कीम और स्ट्रिंग लाइटिंग का काम पूरा करने के बाद अगस्त या सितंबर में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दोस्तों इस ब्रिज में देरी के कई कारण थे। 2023 में कार्यदायी संस्था द्वारा लंबित भुगतानों के कारण काम रोक दिए गए। धन की भारी कमी के कारण निर्माण कार्य 6 महीनों के लिए रुक गया। आंशिक भुगतान जारी होने और परियोजना लागत में 100 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि होने के बाद अक्टूबर में काम फिर से शुरू हुआ। डिजाइन में बदलाव के कारण भी देरी हुई। अगाहपुर बंगेल के पास 2 अवरोधक संरचनाओं के कारण 90 मीटर का पूर्ण संरेखण आवश्यक था, जिससे सामग्री की खपत और लागत दोनों बढ़ गई थी। धीमी मंजूरी और बारिश के कारण मेस्टिक और बिटुमेन की परत बिछाने जैसे अंतिम चरण के काम में बाधा आ गई। कुल मिलाकर दोस्तों यह फ्लाईओवर 2013 में प्रस्तावित किया गया था और इसका निर्माण 2020 में शुरू हुआ। फंडिंग, अंतराल, डिजाइन में बदलाव कर और धीमी मंजूरी के कारण बार बार देरी के साथ इसे दिसंबर 2022 की समय सीमा को 2 बार बढ़ाया गया और फिर बाद में 2023 तक बढ़ाया गया और फिर इसे 2024 तक बढ़ा दिया गया और 2024 के बढ़ाने के बाद अब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। दिसंबर 2022 की समय सीमा के साथ जून 2020 में शुरू की गई इस परियोजना को पूरा होने में 5 सालों का टाइम लग गया, जो परियोजना के लिए निर्धारित समय सीमा से 2 गुना से भी अधिक है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को बताया कि सौंदर्यीकरण कार्य का अंतिम रूप पूरा होने के बाद एलिवेटेड रोड को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही सेक्टर 96 के नए मुख्यालय को भी खोल दिया जाएगा। अगाहपुर से नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र तक फैली यह परियोजना यात्रियों को भीड़ भाड़ वाले डीएससी रोड से आगे निकालने तथा छलेरा, बरोला और भंगेल में प्रमुख यातायात अवरोध बिंदुओं को बाईपास करने की सुविधा प्रदान करेगी। दोस्तों अक्सर यह दुर्घटना के जोखिम को कम करने के लिए हर मोड़ पर कवरिंग सीट लगाई जाएगी। इस एलिवेटेड के हिस्से के नीचे सड़क का काम संरचना के उपयोग के लिए खुलते ही शुरू हो जाएगा। यह फ्लाईओवर रोड सेक्टर 41 के पास अगाहपुर पेट्रोल पंप से फेज 2 तक शहर के मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों से होकर गुजरती है। मतलब दोस्तों एक बार चालू हो जाने पर यह सड़क नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर दबाव को काफी हद तक कम कर देगा और मध्य नोएडा में पूर्व पश्चिम संपर्क में सुधार करेगी। प्राधिकरण सेक्टर चौराहे पर 2 लूप बनाने का भी योजना बना रहा है। इनमें से एक लूप हनुमान प्रतिभा के पास सेक्टर 37 से 7 इंटू सेक्टर जाने वाले यात्रियों के लिए और दूसरा फेज 2 और सूरजपुर की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए होगा। सेक्टर 107 की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए विपरीत दिशा में लूप बनाए जाएंगे तथा निर्माण एजेंसियों का चयन होने के बाद इनका निर्माण 6 महीनों में होने की संभावना है। एक बार चालू हो जाने पर यह फ्लाईओवर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात का दबाव काफी कम कर देगा और शहर के मध्य संपर्क में सुधार होने की उम्मीद है। दोस्तों इस बंगेल फ्लाईओवर का बेसब्री से इंतजार था। कई सालों से इंतजार कर लोगों के लिए यह खबर खुशखबरी भरी है। वो दिन दूर नहीं जब यह रास्ता आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। करीब 5 साल की देरी और तमाम वादाओं के बाद अब जाकर एलिवेटेड रोड चालू होने जा रहा है। इस एलिवेटेड रोड के फ्लाईओवर निर्माण कार्य की वजह से बंद किए गए रोड को भी जल्द खोल दिया जाएगा, यानी अब लोग सुगमता से जल्द नोएडा 62 से सेक्टर 98 की तरफ जा सकेंगे। हालांकि इस रोड के निर्माण में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें डिजाइन में बदलाव और फंडिंग की कमी शामिल है। इसके बावजूद नोएडा अथॉरिटी ऑफ यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की है। अब इस रोड को जल्द ही जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासियों को काफी राहत मिलेगी। इस एलिवेटेड रोड के चालू हो जाने से नोएडा सेक्टर 41 से 82 के बीच ट्रैफिक का बहुत बड़ा दबाव कम होगा। बंगेल, सलारपुर और बरोला जैसे इलाकों को सीधा और जाम मुक्त रास्ता मिल जाएगा, जो रोजाना हजारों लोगों के लिए राहत की बात है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा को वेस्ट जाने वाले हर रोज लाखों लोगों को कई जगह से डाइवर्ट रूट के चलते धूल मिट्टी के साथ जाम में फंसना पड़ता है। इसके खुलने के बाद नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाले वाहनों को जाम से मुक्ति मिलेगी और वो आराम से सफर कर सकेंगे। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच यात्रा का समय कम होगा, यातायात दबाव में कमी आएगी, जिससे जाम की समस्या भी कम होगी और इस फ्लाईओवर को अगस्त या सितंबर महीने में खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो के अंदर जो नोएडा में बन रहे एक फ्लाईओवर जो 5 सालों से उसका काम अटका हुआ था, उसके बारे में जाना, वो बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।